नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। विनोद मिल परिसर के परिवारों को 1 नवंबर तक मकान खाली करने के मिले नोटिस। आक्रोशित रहवासियों ने किया प्रदर्शन। विनोद मिल परिसर में रहने वाले श्रमिकों के 130 परिवारों को राजस्व विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में सभी को 1 नवंबर तक मकान खाली करने का वक्त दिया गया है। इसके बाद जैसे आदेश होंगे वैसी कार्यवाही की जाएगी। रहवासियों के मकानों पर बेदखल करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसे लेकर रहवासियों में आक्रोश है। आक्रोशित होकर नागरिकों ने शनिवार को सुबह चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन कर मामले में हुई मनमानी का विरोध दर्ज शासन प्रशासन के समक्ष करवाया। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि विगत दिनों महाकाल लोक लोकार्पण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले वैकल्पिक स्थान दिलवाया जाएगा, उसके पश्चात कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इसी बीच 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। क्षेत्र में करीब 150 परिवार रहते हैं। इस बाबत रहवासियों ने चामुंडा माता चौराहे की सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। इस बाबत आक्रोशित रहवासी सुलोचना यादव व सावित्री चौहान ने कहा, हमारे मांग ये है कि हम यहाँ से 80-90 साल से रह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया हर बार कि जो जहाँ रह रहा है और आप चिंता नहीं करें, विनोद मिल की चाल वाले हम आपका मकान नहीं टूटने देंगे, यही दिया जाए। और हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि जमीन बेच के पैसा दिया जाए, मकान बेच के दिया जाए, ये आदेश नहीं दिया था हाईकोर्ट ने। जो आज हमारे मकान के लिए नोटिस आ गए। हम शिवराज के पास जाएंगे। मामा जी ने हमको 10 बार बोला है कि आप जो जहाँ रह रहा है, और अभी घोषणा भी कर रहे हैं कि 14 से जो जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा। तो आज मामा जी गरीबों के मसीहा बन के बैठे हैं और हमने क्या बिगाड़ा। महाकाल बाबा का इतना बड़ा प्रोग्राम, आज महाकाल की जनता इतनी दुख है। उनको महाकाल बाबा की कसम है कि हमारे मकान नहीं उजाड़े, हमको यही घोंसले दिए जाए। अगर मरने के लिए भी मरना पड़े तो मरेंगे भी, लेकिन मकान लेकर रहेंगे, मकान खाली नहीं करेंगे। 80-90 साल हो गए यहाँ रहते हुए। गरीबों को हर समस्या के लिए परेशान किया जाता। महंगाई, मकान, जब तक बड़ी मुश्किल से तो मेहनत कर करके इंसान मकान बनाता है और धमकी दी जाती है, त्योहारों पे बोला जाता है तोड़ रहे। इंसान कहाँ जाएगा? क्या करेंगे अगर आपको नोटिस मिला? मरने के लिए अगर मरना पड़े तो बच्चे सहित मरेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करने उज्जैन पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी। स्थानीय सर्किट हाउस पर भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश संयोजक पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा के साथ कांग्रेस पदाधिकारी व विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में पहुंचे, जहां सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा और शोभा ओझा ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय में मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी और हम सबको इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से दर्शन करते हुए वो आगे की यात्रा पूरे भारतवर्ष के लिए आशीर्वाद लेंगे और आगे उनकी यात्रा सीधे कश्मीर तक जाएगी। आज हम पीसी शर्मा जी हमारे प्रदेश के यात्रा के इंचार्ज हैं, बहन शोभा ओझा जी, मैं, महेंद्र जोशी जी, सारे वरिष्ठ नेता, रवि भाई, एमएलए, हमारे सारे एमएलए, महेश भाई, रामलाल जी, बड़नगर एमएलए, विपिन वानखेड़े जी, मुरली मोरवा, ये सारे हमारे साथियों। हम जो राहुल गांधी जी की यात्रा है वो बड़े लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, पत्रकार प्रश्न करते हैं, भाजपा के मुंह से कुछ प्रश्न निकलते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करना पड़ रही है कि इस देश को एक जहरीले वातावरण में नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस लेके गई है भाजपा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये सारी बातें इन लोगों ने ऐसा जहर। अरे आज़ादी के 75 साल के बाद तो विकास की बात होना चाहिए सिर्फ। परसों से ये जितनी भी टीम बैठी हुई है, बुरहानपुर से लेके खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, इसके बाद जाएंगे हम आगर मालवा।
जो तैयारियां किस तरह की करना है राहुल जी के आने पे, एक जगह स्टे करते हैं, बीच में लंच होता है, नुक्कड़ सभा होती है जैसा सज्जन भाई ने बताया, यहाँ आम सभा होगी और महाकाल जी के दर्शन करेंगे। ये लगभग 19 या 20 तारीख को बुरहानपुर में राहुल जी की पदयात्रा एंटर होने वाली है, जहाँ हम गए थे उस स्थान पे जहाँ एंट्री होगी। और जो वहाँ माहौल है, लगभग 1 लाख लोगों से उनकी अगवानी की जाएगी। मैं ये बता दूँ कि जब उन्होंने कर्नाटक छोड़ा तो 1 लाख लोगों ने विदाई दी और 70,000 लोगों ने आंध्र में उनका स्वागत किया था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भीड़ और जिस तरह से लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं, इस पदयात्रा में जो खास बात हमने देखी, जो वहाँ पे अनुभव किया, कि लोग उनको देखने के लिए, लोग उनसे मिलने के लिए टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और किसी को भी बुला के, वो किसानों से बात कर रहे हैं, रास्ते में युवाओं से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी की तर्ज पर मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने शुरू पदयात्राएँ की थी आज़ादी के पहले, वो पदयात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिनके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे, वो कंटेनर में सोते हैं, रात को खाना वगैरह भी वहीं पे खाते हैं। ये पदयात्रा तपस्या है और मैं समझता हूँ कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने पूछा कि उनकी हिंदी और बाकी चीज़ पर, उन सब का जवाब इस पदयात्रा के माध्यम से वो दे रहे हैं। और इस पदयात्रा में कम बोल रहे हैं, वो चीज़ों को समझ ज़्यादा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक न कोई राजनेता आज तक ये पदयात्रा कर पाया है, ना भविष्य में कर पाएगा। उज्जैन जिले में हर ब्लॉक में बैठकें चालू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर ब्लॉक से सम्मिलित होंगे, सभा में भी होंगे और यात्रा के दौरान भी रहेंगे। उसमें बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के लोग आएंगे और हम जो उत्साह आज उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में है। ऐसा नहीं है कि बस कांग्रेस से जुड़े लोग आ रहे हैं, आम जनता आज राहुल जी को सुनना चाहती, देखना चाहती, मिलना चाहती। तो जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है, हर व्यक्ति राहुल जी से आकर्षित होके, और जो 3 मुद्दे जिनको लेके वो यात्रा कर रहे हैं, एक सामाजिक सौहार्द, एक बेरोजगारी, एक महंगाई, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो जनता इन मुद्दों से प्रेरित होके और राहुल जी के इस प्रयास से प्रेरित होके आ रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 से 5 दिसंबर के बीच उज्जैन पहुंचने की संभावना है। वे यहां महाकाल दर्शन के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर को चुना गया है। हालांकि ऑप्शन में नानाखेड़ा स्टेडियम को भी रखा गया है। उज्जैन पहुंचे नेताओं ने सामाजिक न्याय परिसर का अवलोकन किया, जिससे यह परिसर ही सभा के लिए तय माना जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाल सेवा निकेतन में सीएम राइज विद्यालय का हुआ भूमि पूजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर विधायक पारस जैन थे। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने जिले में 8 सीएम राइज विद्यालयों के निर्माण में प्रथम विद्यालय का भूमि पूजन कुदाली चलाकर व नाम पट्टी का अनावरण कर किया। अतिथियों ने छात्रों द्वारा मनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। नगर पालिका निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने निगम के निलंबित सहायक यंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा, कई अनियमितताएं की उजागर। उज्जैन नगर पालिका निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष मनसुख मेहरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक यंत्री पीयूष भार्गव के विरुद्ध अनेक अनियमितताओं के प्रकरण दर्ज हैं, जिन्हें रफा दफा करने के लिए वह लगातार तात्कालिक अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरों और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं की बहाली के प्रयास कर रहा है। उदाहरण के तौर पर JNURM प्रोजेक्ट के तहत महाकाल वन पैकेज में 2.25 करोड़ का फर्जी पेमेंट लेने की नीयत से भार्गव ने तत्कालीन आयुक्त महेश चौधरी व अन्य इंजीनियरों के फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए हैं। इसी तरह का फर्जीवाड़ा भार्गव द्वारा कई प्रकरणों में किया जा रहा है। पीयूष भार्गव के खिलाफ मैंने एक आवेदन दिया है, उसमें सारे रिकॉर्ड सहित मैंने उपलब्ध कमिश्नर साहब को, महापौर जी को उपलब्ध कराए हैं। पूर्व में मेरे द्वारा दिए गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो पुनः इनके नए कमिश्नर के आने के बाद में मैंने
पुनः एक आवेदन दिया है जिसकी काफ़ी मेरे पास संलग्न है। लगभग कितनी शिकायत इनके खिलाफ पेंडिंग है और क्या अभी मामला चल रहा है? 38 प्रकरण जो है वो गायब है यहाँ से, जी जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और वो प्रकरणों के अंदर ही कार्रवाई होना है। हमारे एक कर्मचारी था जगदीश करके गैंगमैन, उसको इन्होंने संध्या सांवरिया करके एक महिला थी जो अकाउंट में थी, उसके बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत चले गई और उसके कहने से जगदीश करके उसकी मौसी के यहाँ इंदौर भेजा था कार्यक्रम करने के लिए। तो वो पुताई के लिए भेजा था। जब वो निसरनी से गिर गया तो गिरने के बाद में उन्होंने उसको उसके ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने उसके घर पे ले जाके उसमें पटक दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई तो पीयूष भार्गव ने और उस टाइम अपर आयुक्त तो थे, क्या नाम था, उनने उस केस को रफा दफा करने की कार्रवाई कर दी। अभी आपने जो शिकायत की इसमें क्या तथ्य प्रस्तुत किए और क्या मांग की? मैंने महेश चौधरी के बयान की कॉपी दी है जिसमें उन्होंने लोक आयुक्त को जो बयान दिए कि हस्ताक्षर मेरे नहीं है जी, और अरुण जैन के भी बयान में लिखा है उन्हें कोतवाली में FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की, उसकी भी एक प्रतिलिपि मैंने साथ में संलग्न करके दी है। लगभग 500 शिकायतें होने की भी आपने बात कही है इनके खिलाफ। हाँ तो करिए ना, उसमें सारे तथ्य दे दिए नहीं मैंने, जी पूरे तथ्य दिए हैं। उसके खिलाफ कोर्ट में कितने प्रकरण चल रहे हैं उसके प्रकरण नंबर वगैरह सब कंप्लीट करके दिए उसमें। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो प्रकरण चल रहे हैं जैसे भोपाल में उन्होंने लोक आयुक्त से अपना प्रकरण समाप्त करवा दिया जबकि वो प्रकरण समाप्त ही नहीं हुआ। जी उसको पूरी हवा बना करके कि दिया कि मेरा प्रकरण समाप्त हो गया। अभी सूचना के अधिकार क्षेत्र में अपने उनसे जानकारी मांगी है भोपाल वालों से, तो 8-15 दिन में सूचना के अधिकार क्षेत्र की जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए हम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं उसमें लगाएंगे। दीपावली पर्व पर एक परिवार की खुशियों को लगा ग्रहण। मां के मना करने के बावजूद भी 10 वर्षीय बालक ने ग्लास में रखकर फोड़ा बम। उसका नुकीला टुकड़ा गर्दन में घुसने से बालक की हुई मृत्यु। ये दर्दनाक हादसा उज्जैन में हुआ। शहर में 24 खंबा मार्ग पर कहारवाड़ी मोहल्ले में अशोक कहार परिवार के साथ रहते हैं। अशोक प्राइवेट काम करते हैं। उनका 10 साल का बेटा ऋतिक कहार है। घर पर मां ग्यारसी बाई अंदर काम कर रही थी और ऋतिक बाहर खेल रहा था। पिता किसी काम से शिप्रा नदी के रामघाट पर गए थे। कुछ देर में बम फटने की आवाज आई। पता चला कि ऋतिक के गले में स्टील का टुकड़ा फंस गया है, जिससे वो बेसुध हो गया। मां दौड़कर बाहर आई। पड़ोसियों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक के माता पिता ने बताया कि ऋतिक ने बम फोड़ने के लिए मां से गिलास मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बावजूद ऋतिक बाहर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद बम फूटने की आवाज आई और अफरा तफरी मच गई तो घटना का पता चला। ऋतिक किसी और जगह से ग्लास लेकर आया था। उसने बम पर स्टील का ग्लास रख दिया। जब बम फूटा तो ग्लास के टुकड़े बिखर गए। एक टुकड़ा बच्चे की गर्दन में धंस गया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। मेरा बच्चा कहाँ पता मालूम कहाँ से गिलास लाया और कहाँ फटिका से लग गई, हमको मालूम नहीं कहाँ से गिलास लेके आया। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, सबसे सहयोग देता था और सबसे बोलता था मम्मी फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँ, मेरे हम गरीब हैं। घटना ये तो मैं घाट से आया, यहाँ पर पता चला कि उसमें बम रखा, गिलास के अंदर बम फटने से उसके गले में लगने से उसकी मौत इस पार्ट पे बता रहे थे कि वहीं गिर के खत्म हो जाएगा। और अस्पताल गया मैं तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर साहब ने हाथ में दिया, बोले हमारा हो पाएगा। शिप्रा शुद्धिकरण में करोड़ों खर्च व प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी शिप्रा में मिल रहा है नालों का गंदा पानी। यूं तो हमारे शहर के जनप्रतिनिधि और प्रशासन परंपरागत रूप से शिप्रा को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी करते आए हैं और दावे भी, मगर जमीनी स्तर पर स्थिति दावों और खर्च के उलट ही नजर आती है। ये नजारा है लाल पुल छोटी रपट के नीचे का, जहां जयसीपुरा एवं आसपास की होटलों और क्षेत्रों का तमाम गंदा पानी बारिश के पहले से शिप्रा नदी में मिल रहा है, मगर इसे रोकने में एक लंबा अरसा बीत गया। हालांकि यह पाइपलाइन बिछाकर इस गंदे पानी को खान डाइवर्जन में मिलाने की योजना बनी है, मगर यहाँ पड़े पड़े पाइप लगाने के एंगल और पाइप भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आधा अधूरा काम पूरा ही नहीं हो पा रहा। इसी तरह हरिफाटक ब्रिज पर शास्त्री नगर नाले और नानाखेड़ा में भी
धड़ल्ले से गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है। इस बाबत एक क्षेत्रीय नागरिक मुन्ना भाई ने बताया। बारिश के पहले से पानी बह रहा है, ये इधर का है अपने जसंतपुर साइड का पानी, गंदा पानी आ रहा है, पाले पे बह रहा है और दूसरे में बह रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।